दोस्तों, इंडिया के किसी शहर में एक सिख था। वो बूढ़ा हो गया और बेटा जवान हो गया। बूढ़े को दमे का मर्ज लाहक हो गया। अब रात होते ही दमे का शदीद जोर हो जाता, खांसी और बलगम निकलना शुरू हो जाता। चुनाचे सारी रात ये सिलसिला जारी रहता। वो बेचारा खुद भी पूरी रात जागता और शोर की वजह से दूसरे भी जागते। बेटा सारा दिन काम से थका हारा होता, बार बार नींद उखड़ती तो बहुत तंग होता। आखिर फिर सोचा कि कोई बात नहीं, बाप है। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब देखा कि रोज का ही किस्सा है, ना तो ये मरता है ना जान छोड़ता है, ये तो सारी रात जागता ही है। एक दिन उसको ख्याल आया कि क्यों ना इसका काम ख़त्म ही कर दूं। करीब में एक दरिया बहता था। एक दिन उसने अपने बूढ़े बाप को कंधों पे उठाया और दरिया की तरफ चल दिया। अब बाप खामोश, कुछ नहीं बोल रहा कि कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो। बीमारी की वजह से वैसे ही सूख कर कांटा हो गया था। मुकाबले की सख्त नहीं थी और दिल का चोर जानता था, जैसी करनी वैसी भरनी। चुनाचे जैसे ही बेटा दरिया में उतरा और पानी पिंडलियों तक आया और फेंकने का इरादा किया तो बाप ने कहा कि बेटा जरा इस जगह से हटकर फलां जगह पे मुझे फेंक दे, या मत फेंक। बेटे ने कहा कि यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क है, यहाँ भी पानी है और वहाँ भी पानी है। बाप ने कहा कि बस मेरी ख्वाहिश है। बेटे ने कहा कि पहले मुझे बताओ इसमें क्या राज है, फिर फेंकूंगा। बाप कहने लगा कि बेटा असल बात यह है कि मैंने भी अपने बाप को यहीं फेंका था। बेटा समझदार था, कहने लगा अच्छा तो ये बात है। फौरन दरिया से निकला और सीधा वापस अपने घर गया। जाकर बाप का कमरा साफ किया, बिस्तर को धोया, चादर बदली और सुबह जब हुई तो उसको डॉक्टर के पास भी ले गया। दवाई दिलवाई और बकिया जिंदगी खूब उसकी खिदमत की। वो बेहतर हुआ ना हुआ, लेकिन उसने अपना फर्ज पूरा किया। अल्लाह बचाए जब हम अपनी औलाद के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और उनको गालियां दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे उनसे खिदमत की उम्मीद करते रहेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का और नरमी का सलूक करें। सबसे बढ़कर ये कि हम उनके सामने नेक नमूना पेश करें। जब हम नेक होंगे, बाअखलाक होंगे और शरीयत के पाबंद होंगे तो हमारी औलाद भी नेक और सालेह होगी, हमारा एहतराम और ख़िदमत करने वाली होगी। ये तो मैंने मुसलमान घराने के बच्चे के पैदा होने के बाद शुरू के आदाब बताए हैं। इन्हीं से अंदाज़ा लगा लें कि बाकी ज़िंदगी में हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी कि हम उनको किस तरह से नेक बनाएं। ये हमारी सारी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हैं, इसको सारी ज़िंदगी अंजाम देना है। बुज़ुर्गों से वाबस्तगी रखें और ख़ुद भी वाबस्ता रहें और पूछ कर चलते रहें। पूछ कर चलने में बड़ी आसानी है और बड़ी सहूलत है। हर आदमी का हाल अलग अलग होता है, माहौल भी अलग अलग। इस सिलसिले में दीनी रहनुमाई हासिल करके अपने घर में दीनी माहौल का एहतमाम हमें करना चाहिए। हमारा जो ये रवैया है आजकल अपनी औलाद के साथ कि हमारा कमरा गोया के अदालत का कमरा है, बच्चों को मुजरमों की तरह पकड़कर ला रहे हैं, घसीटते हुए, गालियां देते हुए, मुंह पे थप्पड़ मारते हुए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम सोते रहते हो, निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम आज उसको इस घर से निकलने का कह रहे हो तो कल को वो जवान हो जाएगा और तुम बूढ़े हो जाओगे तो निकलना किसको पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। आने वाली वीडियो तक कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।